विशाखा कुछ भी कहे, विक्रांत कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी बात का बुरा नहीं मानना है। अभी तुझे विक्रांत के साथ अपने रिश्ते को बचाना है। अब तुम दोनों माँ बाप बनने वाले हो ना, तो बस अपने बच्चे के भविष्य का सोच। ये एक माँ का फर्ज होता है मन्नत, है ना? जो समझना है ना, अब आप समझिए। अब मैं आपको कोई सबूत नहीं दूंगी, किसी बात का सबूत नहीं दूंगी। मैं आपको ना मुबारकबाद दूंगी। मुबारक हो। प्यार से रिश्ता तोड़कर चीजों से रिश्ता जोड़ना मुबारक हो। अब आपने आपके और मेरे बीच सब खत्म कर दिया, तो हमारे इस रिश्ते का अंत मुबारक हो। दुआ करती हूँ जितने करीब हम थे ना, उतने ही दूर हो जाए। जितने एक दूसरे के अपने थे ना, उतने ही अजनबी हो जाए। और मैं दुआ करती हूँ विक्रांत कि आज के बाद हम कभी ना मिले और ना ही कभी एक दूसरे को याद आए। चलिए पापा, अब ना ये घर हमारा है, ना इस घर का मालिक हमारा है। चलिए पापा। पापा चलिए। आइए ना प्लीज, आइए। घर थोड़ा सा छोटा है पर आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कह रहे हो धैर्य? रिश्तों का असली घर तो दिल होता है ना। जहाँ प्यार होता है, जहाँ इज्जत होती है, वहां पर घर छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। और फिर ये घर तो काफी बड़ा है, तुम्हारे दिल जितना। ये आपका बड़प्पन, आप ऐसा कह रही हैं? बिल्कुल चिंता मत करो। अंकल, मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर क्या बीत रही है, पर आपका दूसरा बेटा भी तो आपके सामने है ना। आपको क्या लगता है आप मेरे लिए माँ बाप से कम? मेरे लिए तो आप माँ बाप समान। आप भी मुझे थोड़ी देर के लिए अपना बेटा मान लीजिए। ऑफ कोर्स, तुम भी हमारे बेटे हो। मल्लिका,
पागलों की जैसे क्यों घूम रही हो तुम? मैं पागल नहीं, आपके हस्बैंड और मेरे डैड पागल हो चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि नीतू आंटी और रोनी अंकल इस घर से जा चुके हैं, तो हमें भी इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। हमें भी सलूजा मैंशन छोड़ के जाना होगा। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मॉम, ओके, मुझे गरीबी में नहीं जीना है। Why are you laughing? क्योंकि मालिका माय डार्लिंग, अब तुम्हारे पास मेरे प्लान का हिस्सा बनने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सैम, ये बच्चा हमारी कैसे हेल्प करेगा मॉम? मल्ला, कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करती हो तुम। देखो मलिका, विक्रांत इस वक्त अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ है और विशाखा को तो तुम जानती हो, एक नंबर की बेवकूफ है। तुम और विशाखा मिलके भी विक्रांत को कंट्रोल में नहीं रख पाओगे। इसलिए हमें एक सच्चे रिश्ते की जरूरत है जो उसे बांध कर रखे, इस घर से जोड़ कर रखे, और ये काम सिर्फ एक बच्चा कर सकता है। उस बच्चे में विक्रांत खुद को ढूंढेगा, उसे एक वजह मिलेगी, एक उम्मीद मिलेगी लाइफ को जीने की, एक मकसद मिलेगा उसे जीने का। और फिर जब तुम उसे बताओगी कि उस बच्चे की फैमिली ने और उसके बाप ने उसे छोड़ दिया, तो विक्रांत उस बच्चे को जरूर अपनाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि उस बच्चे के साथ भी वही अन्याय हो रहा है जो उसके साथ हुआ था, और वो उस बच्चे के साथ नाइंसाफी कभी नहीं होने देगा। मल्लिका, ये बच्चा तुम्हारी किस्मत की चाबी होगा, और इस बच्चे के रहते तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। You are right, Mom. ये बच्चा ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनेगा। है कॉफी अभी बनाई? कैसे? स्ट्रॉन्ग, एकदम हमारी तरह। वाह, माय स्वीट बेबी। मन्ना जी कुछ नहीं होगा। डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए ना, मन्ना जी बेहोश हो गई थी। अरे हाँ, देखिए ना क्या हुआ उनको। क्या हुआ ऐसे? मन्नत बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर साहब, मैंने पहले भी देखा था इसको हल्के हल्के चक्कर आए थे। मुझे लगा कि घबराहट हो गई होगी या थकान हो गई होगी, लेकिन बेहोश हो गई। कि बच्चा आप दोनों का है ना, आप दोनों के प्यार की निशानी है ना, तो ये जिम्मेदारी भी आप दोनों को निभानी पड़ेगी ना। मन्ना जी, आप एक बार बात कीजिए उससे। तो दिल का बुरा नहीं है, आप दोनों का गुस्सा इस बच्चे की जिंदगी से ऊपर नहीं है, उसके फ्यूचर से ऊपर नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका गुस्सा या बच्चे का फ्यूचर, बच्चे की जिंदगी में। और वो भी पूरी शिद्दत से जिम्मेदारी को निभाएगा, और जिम्मेदारी तो दोनों मिलकर ही निभाएंगे ना, है कि नहीं? आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मुझे बात करनी चाहिए विक्रांत सर से। ये बच्चा, इसे माँ और बाप दोनों का प्यार मिलना चाहिए ना। मिलना हक बनता है उसका, हक बनता है उसका। सही कहा आपने। ना आपको पिता का प्यार मिला ना मुझे, लेकिन इस बच्चे के पास माँ और पिता दोनों है ना, तो उसका तो हक बनता है ना, उसको दोनों का प्यार मिले, दोनों का साथ मिले। ये हक आप दोनों उससे नहीं छीन सकते। मल्लिका, आपको पता है, मुझे ऐसी इंट्यूशन है कि ये बच्चा जो है ना, सब कुछ बदल देगा। आप दोनों हमेशा खुश रहो और ऐसे ही मुस्कुराते रहो। विक्रांत से पैसे लेने के लिए क्या बहाना बनाऊं? अम्मा, तुम ठीक हो? देखो बेटा, जो हो गया सो हो गया, सब भूल जाओ।
तो मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त बहुत परेशान हो, लेकिन मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अभी नहीं, अब जिस कुछ देर में अकेला रहना चाहता हूँ। जस्ट थैंक यू। ये क्या, ये तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं पैसे कैसे मांगू इससे? माँ, हाँ मन्नत, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। नहीं माँ, मैं संभाल लूंगी। मन्नत, तुम दोनों के स्वभाव को ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। दोनों कितने गुस्से वाले हो, और ये वक्त लड़ाई करने का नहीं है, बल्कि शांति से लड़ाई को सुलझाने का है। तुम दोनों में से कहीं कोई अपना आपा ना खो दे, इसलिए मैं साथ चलूंगी। और अगर कहीं विक्रांत ने तेरी बात नहीं सुनी ना, तो मैं उसे समझाऊंगी। माँ, मैं अपना आपा नहीं खोऊंगी, पर मैं विक्रांत सर से अकेले बात करना चाह रही थी। प्लीज, मैं पक्का अपना आपा नहीं खोऊंगी, संभाल लूंगी बात को माँ। ठीक है, अगर तू ये चाहती है तो यही सही। लेकिन मन्नत, मेरी बात ध्यान से सुन। इस वक्त तुझे सिर्फ तेरे बच्चे का सोचना है। विशाखा कुछ भी कहे, विक्रांत कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी बात का बुरा नहीं मानना है। अभी तुझे विक्रांत के साथ अपने रिश्ते को बचाना है। अब तुम दोनों माँ बाप बनने वाले हो ना, तो बस अपने बच्चे के भविष्य का सोच। ये एक माँ का फर्ज होता है मन्नत, है ना?